हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम जा रहे हैं देखने कि एचटीएमएल में टेबल और डिवाइड का रूल जो है क्या है। मतलब एचटीएमएल में टेबल टैग कैसे क्रिएट करेंगे, टेबल बेसिक बनाएंगे कैसे हम लोग। मतलब तुम्हारा जो वेबसाइट होता है उसमें कई कई जगह देखिए होगा, ऐसे ऐसे एक टेबल बन के आ जाता है कि जिसमें होम लिखा हो, अबाउट लिखा हो, कोर्स लिखा हो, गैलरी लिखा हो। मतलब कुछ कुछ चीज़ें तुम अपने अकॉर्डिंग से चेंज भी कर सकते हो, कुछ भी ठीक है। तो मैं बेसिक एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलूंगा, जैसे इंप्लॉय का टेबल बना के देखेंगे कि कैसे एचटीएमएल में इंप्लॉय का टेबल बनता है। कैसे कैसे हम लोग मतलब जो वेबसाइट में जाते हो तो यहाँ पे एक पूरा फॉर्मेट आता है प्रॉपर, कि मान लो तुम्हारे यहाँ पे वेलकम लिखा आता है वेबसाइट में। फिर यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें होगी, मान लो अबाउट पेज, हेलो, और यहाँ पे इमेज लगा हुआ है। तो ये जो कैसे मतलब ये कैसे जो चीज़ें हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, ये डिवाइड के कॉन्सेप्ट में देखेंगे हम लोग क्या होता है, ठीक है। तो अभी देखो, बेसिक हम देखते हैं कि अभी टेबल का जो टैग्स वगैरह क्या क्या यूज़ करेंगे, हम टेबल बनाने में क्या क्या चीज़ें क्रिएट करेंगे। देखो, पहले समझो कि टेबल में दो पार्ट, टेबल जो होता है दो पार्ट में बना होता है। एक होता है उसका हेड, जिस टेबल का जिससे हेड बनता है, ठीक है। इसमें पहले हम टी आर करते हैं और टेबल को रो करने के लिए, और टीएच करते हैं टेबल हेडिंग के लिए। क्या करते हैं, टीएच जो यूज होता है टेबल हेडिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर तुम्हें ये सारी चीजें समझ नहीं आ रही, टैग क्या है, कैसी चीजें बन रही हैं, तो ये तुम मेरा कल का जो लेक्चर है उसको एक बार देख के चले आओ, उसमें तुम्हें मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है कि क्या है, ठीक है। देखो, जो टीएच है क्या कर देता है, ये जो देखो, दो पार्ट में मैंने तुमको बता दिया कि टी हेड होगा और टी बॉडी। टी हेड हो गया टेबल का हेड बनाने के लिए, टी बॉडी मतलब टेबल का जो बॉडी कंटेंट होगा, इनर कंटेंट, उसके लिए, ठीक है। तो इसमें जो टी आर जो होता है, जो टेबल का हेड बनाने में फॉर्मेट होता है, टेबल रो। मतलब ये रो कैसे बनाओगे, ये वाला जो रो है, तुम एक अपने वेबसाइट में ये पेज, मतलब पेज पे ये रो कैसे बनाओगे। उसके लिए हम रो का यूज करेंगे, क्या करेंगे, टी आर टैग्स का। टीएच के लिए टेबल हेडिंग। अब क्या होगा, जब टीएच का यूज करोगे ना, तो ये जो रो है वो सेंटर में आ जाएगा। जो रो है जो लिखा हुआ है ये सेंटर में, ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो, ये चीज़ पढ़ ली। फिर हम देखो इसमें दो चीज़ आती हैं, टी डी, ठीक है। इसमें होगा, इसमें भी देखो, अब टेबल के बॉडी में भी दो पार्ट लिख सकते हो। एक होता है टी आर और टी डी। टेबल का रो वही हो जाएगा, और टी डी मतलब हो जाएगा टेबल के डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। टी डी मतलब टेबल का डाटा बोल दिया, टेबल के डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अपने हिसाब से जो भी तुम बोल लो। मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा, तुम्हें बहुत आसानी समझ में आ जाएगा, तो इससे इसलिए परेशान मत हो अभी। मैं कुछ कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ, बस ऐसे अपने दिमाग में रखो कि ये चीज़ होती है। देखो, हम लोग क्या करते हैं, जब ये एचटीएमएल का जो टेबल बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लेते हैं हम, एक ओपन एचटीएमएल का जो टैग लेंगे, क्या होगा, टेबल नाम का जो ओपन टैग हो, और उसके साथ एक में क्लोज टैग लेते हैं। ये देखो, एक क्लोज का सिंबल हुआ। ये मैं बोल रहा हूँ, अगर नहीं पता हो तो एक बार मेरे इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, 13 डेज चैलेंज करके। और इसमें तुम्हें पता है कि हम लोग 13 डेज का फुल स्टैक का चैलेंज ले रखे हैं, उसको 30 दिन के अंदर कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ये जो होता है ये क्लोजिंग टैग हो गया, ठीक है। अब ये देखो, टी आर जो हो गया, टेबल का रो बना रहा है, टेबल रो मतलब, अब इसमें क्या होगा, टेबल वन का डाटा आ जाएगा, ठीक है। टी आर मतलब टेबल रो वन, ये रो वन को दिखा रहा है, ठीक है। फिर यहीं पे मान लो रो वन आ गया, ठीक है, ये रो वन के लिए होगा, ये तुम्हारा हो गया रो वन के लिए, ठीक है। तो ये अगर रो वन दिखा रहा है, तो इसमें यहाँ पे जो टीडी था ना, टीडी में जो ये क्या करता है, टीडी जो है तुम्हारा कॉलम का जो कंटेंट है, मतलब बेसिक समझो, जो टीडी है क्या करेगा, कॉलम का डाटा के लिए शो होगा, ठीक है। टेबल का डॉक्यूमेंट ये बोल दो, टेबल का जो कॉलम का डाटा है उसके लिए हम टीडी का यूज करेंगे। तो इस रो के इस पहले कॉलम में क्या है, होम है, तो हम यहाँ पे होम लिखेंगे, तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे के लिए हमको फिर टी डी, ओपन टैग, फिर क्लोज टैग के बीच में लिखना पड़ेगा अबाउट पेज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर हमारा देखो, ये सारी चीज़ें मैं तुमको बता ही दिया। एक सिंपल सा टेबल का फॉर्मेट दिया हुआ है, अभी मैं तुमको बता देता हूँ। टेबल, जैसे टेबल स्टार्ट करने के लिए, टेबल एंड करने के लिए टी टी, टेबल रो के लिए टी टी, टेबल के कॉलम के लिए टी एथ क्या हो जाता है, टी एथ स्लैश, और ये क्या होता है, कॉलम हेडिंग्स को मतलब अच्छे फॉर्मेट में थोड़ा सा बोल्ड कर देगा, और क्या करेगा, टीएच टेबल हेडलाइन के लिए होता है जो डाटा को हाईलाइट कर देगा, मतलब बेसिक समझ जाओ। टी टीएच जो क्या करेगा, डाटा को बोल्ड कर देगा। अभी सारा सब कुछ यूज करके देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये सारी चीजें जो थी मैंने मतलब तुम्हें बता दी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल में हम क्या क्रिएट करेंगे, एक सिंपल सा जो ये वाला जो एक सेकंड रुक जाओ। जो ये वाला हमारा जो ये टेबल है ना, ये एक एक सेकंड इरेज करने दो मुझे। ये जो टेबल है, ठीक है, होम अबाउट कोर्स गैलरी वाला, ये वाला जो टेबल है, हम इसे क्रिएट करके देखेंगे कैसे होगा। मैं देखो, मैं छोटा छोटा चीज़ बताते जाऊंगा, फिर तुमको तुमको लास्ट में एक असाइनमेंट बता दूंगा, मैं खुद बोल दूंगा अगर पॉसिबल हो। देखो, दो तीन लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर वो लोग भी करें तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। नहीं कर रहे हो तो फिर मेरा प्रॉफिट ही है, क्योंकि मैं मेरे को ये कोर्स रिवाइज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो टेबल है इसको बना के देखते हैं, ठीक है। इसके लिए तुमको पता है हम लोग कौन सा कोड एडिटर यूज कर रहे हैं, वीएस कोड, ठीक है। तो वीएस कोड में हम अगर बनाना चाहिए टेबल, तो टेबल कैसे क्रिएट होगा, समझो पहले। तो इस टेबल को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले वीएस कोड अपना ऑन करेंगे। और मैंने इसमें पहले से ही फाइल बना रखा है, कुछ कुछ फाइल्स बना रखी हैं अलग अलग। तुम अपने हिसाब से कुछ ही फाइल बनाओ। मान लो मैंने कल पार्ट वन पढ़ा था, आज पार्ट टू पढ़ा रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने पहले से फाइल बना रखा है, ठीक है। तुम अपने हिसाब से पार्ट टू की जगह पे तुम कुछ भी लिख देना। तो देखो, हम क्या करते हैं टेबल पहले बनाने के लिए, तो पहले तुमको पता है ना, बेसिक जो मतलब जो डॉक्यूमेंट टाइप, मतलब बेसिक समझो जो फॉर्मेट है एचटीएमएल का, उसको लेने के लिए क्या करते हैं हम,
शिफ्ट अपनी स्क्रीन पे टैप करो और ये देखो वन के ऊपर एक ना एक्सक्लेमेशन मार्क वाला सिंबल, ये वाला जो सिंबल आता है, इसको लाने के बाद इंटर दबा देना, तो ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। और सारा काम पता है तुमको बॉडी में होता है, ठीक है। ऊपर जितने भी कोड है सबको मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया है। और आज का जो है बॉडी वाला पोर्शन, तो उसको मैं बता रहा हूँ। तो हमको क्या करना, बॉडी में हम क्या लिखेंगे, टेबल, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एक टेबल बना रहे हैं। टेबल बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ओपन फिर टेबल, ठीक है। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं टैब दबा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं तुमको एक एक कोड एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। फिर टैब दबाया, तो ये क्या हुआ, ये मेरा पूरा जो कोड है लिखा हुआ है। अब देखो एक एक चीज मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि क्या क्या होता है, ठीक है। इसको सही कर दो, ठीक है। देखो मैंने कहा टेबल लिखने के लिए, तो ये देखो एक टेबल को बनाने के लिए हमने क्या किया, एक ओपन ओपन टैग और एक क्लोज टैग, ये वाला जो लाइन है क्या बता रहा है, ओपन टैग और क्लोज टैग, ठीक है। उसमें देखो जो टेबल का विड्थ है कितना होना चाहिए, 600, सॉरी मतलब 600 में जो टेबल का विड्थ है वो कितना हो जाए, 600। अब देखो ये बॉर्डर का मैं तुमको यूज बता दे रहा हूँ, अभी अभी बताता हूँ, ठीक है। कि जो बॉर्डर का यूज है, मतलब बॉर्डर का बेसिक मतलब सारी चीज़ें, जैसे जब जब बॉर्डर बनाते हो ना टेबल के, मतलब हर साइड में लाइन का जो लेयर है उसके बीच में मतलब कितना डिफरेंस हो, जैसे मैंने एक का लिया है, हाइट टेबल का 100 ले लिया है, बैकग्राउंड कलर मैंने येलो लिया है, तुम इसकी जगह पर रेड लिख दो, कुछ भी लिख दो। फिर अलाइनमेंट मतलब क्या करता है, ये बताता है कि तुम्हारा जो टेबल है वो पेज के किस साइड में होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा, सेंटर में होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं क्या करूँगा, तुमको सिंपल सा ये कोड रन करके दिखाता हूँ, देखो। मैं तुमको पहले रन करा देता हूँ, ठीक है। तुमको पता है ना कि हम पहले गोल मतलब लाइव सर्वर का यूज़ करें, वो लाइव जो भी कल तुमको बता। देखो हमने जो टेबल बनाया, देखो टेबल ऐसे आ गया, ठीक है। सिंपल समझो, ये मैंने जो टेबल क्रिएट किया है किससे किया, एचटीएमएल के बेसिस पे। क्या हुआ, होम हो गया, अबाउट हो गया, और ये दोनों इधर है। अब समझो क्या चीज़ इसमें क्या हुआ, मैंने क्या किया है, टी आर अलाइनमेंट, देखो सेंटर लिखा है इसमें, यहाँ पे जो अलाइनमेंट जो टेबल का है क्या है, सेंटर। ये होल टेबल का जो सेंटर है क्या है, देखो होल टेबल का जो सेंटर है वो किस पे है, वो किस में, तुम्हारा सेंटर में है। जो पूरा टेबल है क्या है, सेंटर में होगा। लेकिन यहाँ पर देखो टी आर जो रो है, रो 1, ये क्या है, रो 1 के लिए। रो 1 का अलाइनमेंट किसमें मैंने देखा, अलाइन किसमें कर दिया, उसको भी सेंटर में कर दिया। रो 1 में सेंटर में कर दिया, किसको किया, इसमें मैंने डाला है जो सेंटर में क्या आएगा, जो होम वाला पोर्शन है, जो अबाउट वाला पोर्शन है, होम वाले पोर्शन का कलर मैंने दे दिया है क्या, रेड। अब देखो बीजी कलर मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया कैसे लेंगे, ये टैग बीजी कलर का टैग कब लेते हैं, अलाइन कब लेते हैं, ये सारी चीजें मैंने कल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। कोई भी चीजें मैंने छोड़ा नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसका कलर ले लिया। अब अगर मान लो इसका मुझे कलर बदलना रहता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अबाउट पेज का कलर बदलना, तो मैं यहाँ पे बस बीजी कलर डालता, ठीक है। बीजी कलर डाल के टैग दबाओ, इसमें क्या कर लो, मैं मान लो तुम रेड लेके रखा, मैं ग्रीन ले रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए ग्रीन ले रहा हूँ, एक सेकंड, ग्रीन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें जाके अपने अबाउट मतलब सर्वर पे देखो, अबाउट वाले पेज क्या हुआ, ग्रीन हो गया। अब देखो ये जो था, देखो ये क्या है, ये जो कोर्स लिखा हुआ है देखो इस साइड में आ रहा है, मतलब थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आ रहा है। और ये बाकी सारी जो होम हो गया, अबाउट हो गया, एक सेकंड, ये क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है, ठीक है। जो होम और अबाउट पोर्सन है वो क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है। एक सेकंड मुझे हाइड कर लेना, हाइड फ्रॉम दिस साइड, ओके ठीक है। तो क्या हुआ, देखो ये सारे जो हैं ये क्या है, बीच में आ रहा है। अब अगर मुझे अगर इनको भी अगर सेंटर में लाना है, जैसे होम के नीचे लाना था, तो उसके लिए क्या करना है, अलाइन वाला जो कोड है उसमें हम इसके नीचे डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, जो देखो ये टीबी जो टैग है, टी आर टैग है, सॉरी टी आर टैग मतलब रो 2 का जो अलाइनमेंट क्या है उसको सेंटर में कर दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये जो कलर है, एक सेकंड रुक जाओ, ये मैंने ये दो कलर एक्स्ट्रा हो गए, इसको मैं कलर नहीं करूंगा, मैं इसको हटा दे रहा हूँ बेसिक सा। तो मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। तो ये हमारा जो चीज़ था, एक सेकंड, हाँ अब ठीक है। तो हमने क्या किया, जो टीवी टेक, अरे यार पर्पल और वगैरह नहीं करना है भाई, रुको तुमको पहले लाइव सर्वर पे लेके चलता हूँ। अब देखो ये जो क्या है, कोर्स देखो, कोर्स भी सेंटर में आ गया, ठीक है। इसका कलर भी चेंज करना चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कलर वगैरह भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा था, एक टेबल कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, तुम्हें एक इंप्लॉय का टेबल बना के दिखाता हूँ, ठीक है। अब मान लो मैंने तुमको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया कि टेबल कैसे बनेगा। अब फॉर एग्जाम्पल, एक सेकंड रुक जाओ, हम्म, हम डॉक्यूमेंट अपना ऑन कर ले पहले, हाँ देखो। अब अगर मान लो मुझे अगर एक इंप्लॉय का टेबल बनाना था, ठीक है। देखो एम्प्लॉय के टेबल से पहले मैं क्या करता हूँ, तुम्हें एक कैलेंडर का जो, ये जो कैलेंडर का फॉर्मेट है, मान लो हमने तो सिंपल से देख लिया। अब मुझे एक कैलेंडर बनाना है, ठीक है। अब ये पूरा कैलेंडर कैसे बनेगा, तुम खुद बताओ, ये कैलेंडर हम लोग कैसे बनाएंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें टेबल का फॉर्मेट बता दिया। इसमें क्या होगा, हम देखेंगे कितने रो हैं। पहले तो देखो, पहले एक टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल क्रिएट किया, उसका हाइट और विद दे देंगे। अब बैकग्राउंड कलर जो तुमको लेना हो, कुछ कोई दिक्कत नहीं, अलाइनमेंट सेंटर करना। अब देखो ये दो चीज़ आती हैं, सील पैडिंग और सीलिंग स्पेस। अब ये क्या होता है ना, ये सीलिंग स्पेस जो है, पैडिंग जो क्या करता है ना, जो भी सेल है उसके अंदर का जो गैप है ना, जो सेल के अंदर का जो गैप है, बेसिक बताएगा कि जो एक सेल था, मान लो तुमने अबाउट पेज का बनाया, तो उसके अंदर का जो गैप है, मतलब मान लो ये एक बटन था अबाउट वाला, ठीक है। तो इसके बीच में अगर अबाउट लिखा हुआ तो इसके इसके जो साइड साइड में जो ये गैप आ रहा है वो कितना होगा, ये बताएगा कि हमारा सीलिंग पैड। और सीलिंग स्पेस बताएगा जो एक दूसरे, मतलब क्या होगा ना, जब तुम टेबल क्रिएट कर रहे होगे तो यहाँ पे एक स्पेस आएगा, रुको मैं तुमको दिखा दूँ एक सेकंड। और
मान लो तुम्हारे जो ये बॉर्डर है इसको मैं हटा दे रहा हूँ अभी, एक सेकंड। ठीक है, सिंपल तो मुझे हटा दे रहा हूँ। तो मैं अब तुम्हें एक बार रिव्यू कर दूँ डॉक्यूमेंट्स। हाँ देखो, ये जो बॉर्डर है, ये लाइन का जो बॉर्डर हट गया ना, ये बॉर्डर हट गया। अगर इसको बॉर्डरिंग देना रहता है तो हम उसके लिए बॉर्डर का यूज़ कर दिए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, जैसे एक सेकंड, बॉर्डर, मुझे बॉर्डर ले लेने दो। बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर हो गया 100। अब देखो क्या आएगा। अब ये देखो, ये क्या हुआ, 100 विथ का जो बॉर्डर आ रहा है वो दिखा रहा है, ठीक है। अभी मैं तुमको ये सीलिंग वाला जो एग्जांपल है वो मैं बता दूंगा कैसे होगा। कैलेंडर के फॉर्मेट में बना दूंगा, उसमें उसमें बताता हूँ कि ये कैसे होगा, ठीक है। तो सिंपल था, हमने अभी बॉर्डर लेंगे वन, क्योंकि एक एक लेंथ का बॉर्डर लेना है। अब मान लो यहाँ पे मैं इसी में एक काम करता हूँ, मैं तुमको सीलिंग पैड और सीलिंग स्पेस बना। मान लो मैंने ले लिया सीलिंग, सीलिंग स्पेस और पैड। मान लो सीलिंग स्पेस मैंने 0 लिया, पैड सीलिंग पैड इक्वल टू 10 ले लिया। अब देखो कुछ डिफरेंस आया साइड में, तुम समझो। ये जो, अगर तुम स्पेस देखो, ये जो मार्जिन आ रहा है, ठीक है, ये जो होम के बीच में ये जो गैपिंग आ रहा है, ये क्या है, सीलिंग पैड है, ठीक है। और सीलिंग स्पेस लाइन के बीच में जो गैप हुआ, यहाँ पे क्या होता है ना, कभी कभी जो तुम वो कोड वगैरह, एक सेकंड यार रुको, मुझे ना इसका कलर हटाना पड़ेगा तब तुम्हें अच्छे से दिखेगा। एक सेकंड। मान लो मैं इसका बैकग्राउंड कलर, हाँ ये रहा। मान लो इस कलर को मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। हम्म, ठीक है, अब मैंने हटा दिया। अब इसमें हम अगर देखें जाके वापस, देखो, और ये तुम्हें दिख रहा होगा। अभी रुको, अब सीलिंग पैड को भी पहले, हाँ रुको, इसको हटा लेने दो, सीलिंग स्पेस को हटा लेने दो, इसमें तुमको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं इसको हटाया तो क्या हुआ, देखो मैं यही चीज़ कह रहा था। ये जो दो जो मतलब जो दो पर्टिकुलर जो कॉलम्स हैं उनके बीच में देखो, दो कॉलम और इसके बीच में जो ये गैप आ रहा है ना, इसी को हटाने के लिए हम, मतलब इसको फिक्स करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सीलिंग स्पेस का यूज करते हैं। जो लाइन के बीच में जो गैप आ रहा है इसको चिपका दे, ठीक है। और सीलिंग पैड क्या करता है, ये जो साइड साइड में जो ये मार्जिन, मतलब इसके ऊपर में जो डिफरेंस आ रहा है, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं सीलिंग पैड का। तो सीलिंग स्पेस और सीलिंग पैड दो चीजें होती हैं जो कैलेंडर में भी हम जो जब एग्जाम्पल लेंगे उसमें भी मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। तो ये सिंपल चीज़ तो मैंने तुमको बता दी। अब मैं क्या करता हूँ, तुम्हें कैलेंडर का एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इसमें कोड लिखा हुआ है, ठीक है। इसको पहले एक बार हटा लेते तुमको बताने के लिए। मैं बैक इसको बैक कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब कैलेंडर का एग्जांपल लेंगे। एक सेकंड रुक जाओ। मान लो देखो, मैं इस कोड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, तुम्हें बहुत आसानी से समझ में आएगा, समझो। देखो, सब कुछ उतना ही था, मुझे एक लाइन ना, एक काम करना दो मुझे, ये वाला पोर्शन जो था ये कॉपी कर लेने दो, ताकि बार बार लिखना ना पड़े यार। हाँ, एक सेकेंड, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, ठीक है। हम मैंने इसे क्या किया, कंट्रोल प्लस सी करके कॉपी कर लिया, ठीक है। इसे बैक स्पेस दबाया, कंट्रोल प्लस सी, बैक स्पेस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वापस से पूरा कैलेंडर का जो कोड है मैं लिख के तुमको दिखा रहा हूँ कैसे होगा, ठीक है। तो अब सिंपल सिंपल सी चीज़ें चीज़ें समझो। मैं क्या कर रहा हूँ, तुमको पता है, पहले बेसिक फॉर्मेट बनाना होता है HTML का। तो हम क्या करेंगे, सिंपल था, ये बटन दबाएगा, एंटर दबाया, आ गया। अब जो बॉडी में है, जो हम टेबल बनाएंगे, टेबल के लिए क्या करते हैं हम पूरा तुमका मतलब तुम्हें जो कैलेंडर के लिए चाहिए था, पहले हम टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। मान लो मैंने हैशटैग टेबल दिया, ठीक है। टेबल ओपन और क्लोज, ठीक है। अब ये आ गया। ये एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, टेबल हो गया, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, रुक जाओ यार, देखो, एक सेकंड, बैक स्पेस, मुझे कंट्रोल प्लस भी करना है। अब देखो मैंने क्या किया, कॉपी पेस्ट कर दिया, क्योंकि भाई बार बार कोड, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ बहुत ईजी वे में। देखो मैंने क्या किया, जो टेबल था, मैंने एक टेबल का, देखो टेबल यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा है। अब इससे हो क्या रहा है मैं वो बता रहा हूँ। टेबल मैंने क्रिएट कर लिया। रुको, मुझे ये वाला जो कोड है एक बार बस इसे कॉपी कर लेने दो, ठीक है, कंट्रोल प्लस सी। अब मैं क्या कर रहा हूँ तुमको, इसको पूरा, हाँ खत्म। फिर क्या हुआ, ये जो सारी चीज़ें रिपीटेड थी, इसको मैं एक बार कॉपी पेस्ट मतलब हटा दूँ, मतलब तुम्हें थोड़ा सा तो समझ में आया यार। हाँ, इसको मैंने पूरा हटा दिया, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, मान लो हमने टेबल बनाया, टेबल का क्या दिया, बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर दे दिया कि हाँ एक एक साइड जो, मतलब ये जो साइड साइड में जो आ रहा है ना, टेबल का जो बॉर्डर है, मुझे ये खोल लेने दो। हाँ देखो, यहाँ पे जो कैलेंडर वाला एग्जांपल था, मैं तुम्हें पहले ये कोड समझ लो। देखो, जो ये क्या है, ये जो लाइनिंग आ रहा है, ठीक है, एक एक सेंटीमीटर का जो लाइनिंग है, वो बॉर्डर कह रहा है, ठीक है। अलाइनमेंट क्या है, सेंटर है। सेल पैडिंग का मैंने तुमको बता ही दिया, कि जो सेल के बीच में जो ये आ रहा है, जो स्पेसिंग आ रहा है उसके लिए, ठीक है। और सेल स्पेसिंग का बता दिया कि ये जो लाइन के बीच में स्पेस आ रहा है उसके लिए, ठीक है।
अब एक हेड है, अब इसमें क्या लिखा है, टी हेड। अब तुमको यूज आएगा ना यहाँ पे कि टी हेड बेसिक है क्या। टी हेड क्या करता है, हमें बताएगा कि जो हमारा हेडर, मतलब ये जो हेड है, ठीक है, ये जो आ जाएगा तुम्हारा हेड में आ जाएगा कि जो टी हेड है वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये टी हेड का एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर आता है, उस टी हेड में मैंने क्या लिया, पहले लिया संडे मंडे, मतलब हर एक के लिए इस, देखो ये टी आर, मतलब टी आर जो कि तुम्हारा रो वन में क्या आ रहा है, तो ये टी, मतलब ये सारी चीज़ आ रही है। और इसको मैंने टी एच से क्यों लिखा, क्योंकि मुझे ये सारा चीज़ जो बोल्ड में हाईलाइट करना है, तो इसलिए मैंने टी एच का यूज़ किया, ठीक है। और ये किस में रहेगा, पूरा हेड में। और बॉडी वाले फॉर्मेट में क्या आ जाएगा, पूरा ये डाटा जो है बॉडी वाले फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम पहले एक बार इसका कोड कर लेते हैं, ठीक है। कोड करके मैं तुमको बता दे रहा हूँ। तो मैंने फिर कंट्रोल प्लस भी करी। अब इसमें देखो क्या मैंने किया है, ये लिखा है कॉलम स्पैन इज इक्वल टू 7। अब क्या लिखेगा ये कॉलम स्पैन बताता है ना कितने कॉलम में, मतलब जो तुम्हारा, मान लो इसको पहले तुम्हें रन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे तुमको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, तो मैं पहले तुम्हें रन करके दिखाऊंगा कि ये रन करने से हो क्या रहा है। देखो मैंने क्या किया, जो कॉलन स्पैम था उसका यूज क्या हुआ, उसने क्या किया ना, जो पहला जो रो है तुम्हारा, रो वन में मई जो 2026 लिखा हुआ, उसको क्या किया उसने, पूरे मतलब एक एक कॉलम, मतलब ये देखो कॉलम वन, मतलब ये हमारा जो क्या था, कॉलम वन था, कॉलम टू था, कॉलम थ्री, कॉलम फोर, कॉलम, मतलब हमारे पास ओवरऑल कितने होने चाहिए। अगर यहाँ पे आओगे तुम्हारे पास 7, देखो 7 ऐसे, मतलब तुम्हारे पास बेसिकली 7 कॉलम होना चाहिए, ठीक है। और रो में क्या होना चाहिए, एक रो में 7 कॉलम होने चाहिए। लेकिन हमारा जो ये आ रहा है, ये दो अगर ऊपर वाला भी लोगे, तो ये क्या होना चाहिए, मई 2026 का कैलेंडर है, वो भी क्या होना चाहिए, उस 7 ये पूरा स्पेस लेना चाहिए। कहने का मतलब ये है, वो 7 कॉलम के बराबर मई 6 का जो स्पेस है उतना आना चाहिए। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, कॉलम्स, कॉल स्पैम का यूज करते हैं, कॉल स्पैम का हम लोग यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे यूज किया, क्या लिखा है, 7। 7 मतलब ये 7 कॉलम के बराबर जो मई 6 है उसका वैल्यू लेगा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे पहले में संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। ये तुम्हारा नॉर्मल रो वन में आ जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, मैंने फिर टैब दबाया। अब यहाँ पे क्या किया, टीडी में जो क्या किया, मैंने काउंटिंग लिखूंगा, यहाँ पे काउंटिंग क्या लिखूंगा, हम पहले एक बार तुमको, रुक जाओ एक सेकंड, मैं तुम्हें एक बार दिखा दे रहा हूँ इमेज देखो, 28 29 30 1 2 3, मतलब ये पूरा जो काउंटिंग है वो लिखूंगा, ठीक है। तो मैं उस काउंटिंग को लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, मतलब मान लो 28, ठीक है। फिर ये आ जाएगा और 29। फिर यहाँ से तुमको मेरा मतलब मेरे पास ऑटो रिकमेंडेशन है, तो ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा एक प्रॉपर बन जाएगा एक कैलेंडर, फिर ठीक है। अब यहाँ से देखो ये मैंने लिखा, तो इससे क्या होगा, अब देखो इससे क्या रिस्पॉन्स आया होगा। तुम अब अपने लाइव सर्वर पे जाओ, देखो एक सेकंड, सॉरी यार, ये रहा। तो यहाँ से क्या है, देखो 28 29 30 31, ये पूरा जो डाटा है इसके ठीक नीचे आ गया, ठीक है। अगर देखो ये सेंटर में नहीं है, अगर इसको सेंटर में करना होगा तो हम क्या यूज़ करते हैं, इसी टैग में ये वाला जो रो के पूरे वैल्यू को सेंटर में करना था ना, तो अलाइन कर देंगे, ए एल सॉरी ए एल आई जी एन इज इक्वल टू सेंटर, ठीक है। अब ये सेंटर में करेंगे तो इससे हमारा क्या हो रहा है, अब तुम समझो, इससे हमारा क्या हो रहा है, ये देखो ये पूरा सेंटर में आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही करके हम पूरा कोड जो है लिख देंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फटाफट से कॉपी पेस्ट करता हूँ, तुमको ज़्यादा मतलब टाइम ना लगे। मान लो ये टैग दबा दिया मैंने, एक हो गया, ठीक है, 10 तक हो गया। फिर मैंने टैब दबाया, फिर फिर मैंने टैब दबा दिया, तो ये पूरा 14 17 तक आ गया। तो मतलब मेरे में ऑटो रिकमेंडेशन है, तुम खुद भी कर सकते हो ऐसा, कुछ तुम्हारे में भी आ रहा होगा, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं अपने को। टैग दबा दिया, कितना 19, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ये खाना बन रहा है इसकी वजह से ऑडियो आ जा रहा है आपको। फिर टैब दबाया, हमारा कहाँ तक आ गया, 30 31 तक आ गया, ठीक है। तो अब हमने सारा जो कोड था कैलेंडर का वो मैंने पूरा प्रॉपर लिख दिया। अब वो कैलेंडर जो बना है कि नहीं वो देखते हैं, देखो पूरा एकदम प्रॉपर जो तुम्हारा कैलेंडर है वो बन के आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे क्या करना ना, तुम एक एक ना इम्प्लॉय टेबल बनाना, अपने अपने हिसाब से एक इम्प्लॉय टेबल बनाना, जिसमें क्या होगा, मैं तुमको एक असाइनमेंट दे दे रहा हूँ जो टेबल्स होगा, ठीक है। देखो एक काम करता हूँ, मैं एम्प्लॉय का एग्जांपल मैं तुम्हें खुद बता देता हूँ, ठीक है। तुम खुद से एक और बना के चले ना, लेकिन मैं एग्जांपल एक एम्प्लॉय टेबल का बना दे रहा हूँ। देखो एक एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय टेबल में क्या होना चाहिए, नेम होना चाहिए, ठीक है। नेम होना चाहिए, मतलब उसके बाद से इन टाइम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसमें इन टाइम होना चाहिए, यहाँ पे इन टाइम लिख देना, ठीक है। इन टाइम, यहाँ पे ब्रेक ले लिया एम्प्लॉय ने, फिर यहाँ पे आउट आउट टाइम हो जाएगा, आउटलाइन नहीं होगा, आउट टाइम, ठीक है। और मैंने क्या किया है उसमें तीन तीन, मतलब तीन एम्प्लॉय का डाटा लिया है, तीन का इन टाइम ले लिया है। उसमें एक ही टाइम पे, मतलब जो सबको ब्रेक जो है, मान लो तुम्हारा जो लंच होता है एक ही बार में होता होगा, तो मान लो मैंने एक लंच टाइम ले लिया, फिर आउट टाइम ले लिया, ठीक है। तो ऐसे करके एक मैंने बना के, सॉरी मैं तुमको एक बना के दिखा रहा हूँ। इसमें एक टर्म आता है रो स्पैम। रो स्पैम क्या करता है ना,
मतलब एक बार अगर उसका यूज़ कर दिया, मान लो मैंने रो स्पैम इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं एक बार वो कोड लिखूँगा ना, तो ये तीनों मतलब सारा डाटा में मतलब वो पूरे रो में सेम डाटा आ जाएगा। अब तुमको मैं कोड करके दिखा देता हूँ, ठीक है? ऐसे तुमको समझ में नहीं आएगा। सॉरी। तुमको मैं एम्प्लॉय टेबल अब बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है? इसको हम बना देते हैं, फिर से वही फॉर्मेट अपना। ये आया, फिर एंटर दबाया, बॉडी के पास गया, सारा काम बॉडी में होता है, तुम्हें पता है ये बात। तो हम बॉडी में क्या लिखेंगे, एक टेबल लेंगे, उसका बॉर्डर वन विथ मतलब अपने हिसाब से तुमको जो लेना है, अब तो इतना सीख ही गए हो। हम पहले टेबल बनाते हैं, टेबल, ठीक है, हो गया। फिर उसको मैंने क्लोज कर दिया, एंटर दबाया। फिर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक चीज़ लूँगा, जैसे मान लो इम्प्लॉय नेम, मतलब देखो अब इसमें रो वन, उसमें रो वन आना चाहिए ना, जिसमें ऊपर नेम, इन टाइम ब्रेक, ये सारा आ रहा है। तो उसके लिए मैंने एक रो लूँगा। तो रो बनाने के लिए क्या आता है हमारे पास फॉर्मूला, एक सेकेंड, हाँ देखो, हम पहले लेंगे टी आर, टी आर से क्या होगा, रो बनेगा। अब रो बन गया, इसमें एंटर दबाया, अब रो बन गया, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो टी डी क्या यूज होता है, कॉलम के लिए, और टी एच भी होता है कॉलम के लिए, दोनों कॉलम के लिए होगा। लेकिन टी एच जो क्या करता है ना, कॉलम का वैल्यू है उसको बोल्ड कर देगा। तो हम, हमको देखो स्टार्टिंग का ऊपर का बोल्ड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टी एच का यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे वहाँ पे, टी एच का यूज़ किया, इसको बंद कर दिया। फिर जब टी एच का यूज़ किया, अब इसमें इम्प्लॉय पहला क्या होना चाहिए, इम्प्लॉय नेम, सबसे पहला क्या होना चाहिए, नेम, इम्प्लॉय का नेम, ठीक है। फिर मैंने मैंने सेकंड सेकंड लूँगा, फिर इसका आ जाएगा, यहाँ पे ए लिखा हो रहा है, मुझे एज चेंज कर लेने दो, एक सेकंड। एज की जगह पे हमें क्या चाहिए था, इन टाइम, इन टाइम, सॉरी, इन टाइम, ठीक है, इन टाइम हो गया। फिर ऐसे ही क्या चाहिए था, ब्रेक का, आउट टाइम हो गया। एक सेकंड यहाँ पे लगा लेने दो मुझे, टी एच क्लोज, यहाँ पे हो जाएगा ब्रेक, ब्रेक के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, हमारी टेबल बन गई। अब इसे मैं अगर रन करूँ, ठीक है, एक सेकंड हो गया, मैं इसे तुमको रन करके दिखा देता हूँ। मान लो इसे मैंने रन किया, अब तो तुमको दिख रहा है नेम, इन टाइम, ब्रेक, आउट टाइम, ये कुछ ऐसा आ रहा है, बकवास सा आ रहा है। तो उसको हम सही करेंगे कैसे, उसमें जो हम विड्थ देंगे, बॉर्ड, इसमें देखो इसमें क्या है, बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर हमें टेबल में बॉर्डर हमेशा देना पड़ता है। तो मैंने क्या किया था, टेबल में बॉर्डर दिया, नहीं दिया, तो ये ऐसे ही आएगा। इसीलिए हमें टेबल में पहले बॉर्डर देना पड़ता है। मान लो बॉर्डर इज इक्वल टू कितना, वन दे दिया, वन का बॉर्डर, ठीक है। अब इससे क्या हुआ होगा, तुम रिजल्ट देखो, एक बॉर्डर लाइन देखो, सब में आ गया। अब बॉर्डर लाइन के बीच में देखो, एक एक के बीच में गैप भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो उसको हम क्लोज करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तुमको बताया एक सेकंड, सीलिंग स्पेस का हम इसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम सीलिंग स्पेस का यूज़ करते हैं। पहले हम इसको सेंटर में, अलाइनमेंट सेंटर में कर दे रहे हैं, सीलिंग पे, देखो अलाइन, सारा हो गया, ठीक है। विथ इसका इतना दे दिया, सीलिंग पेड इसका 10 दे दिया, और सीलिंग स्पेस दे दे रहा हूँ मैं, ठीक है। सेल्स स्पेस इज इक्वल टू जीरो, मतलब उनके बीच में जो गैप है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखो अब एकदम 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 प्रॉपर प्रॉपर फॉर्मेट में आया कि नहीं, ठीक है, पूरा बोल्ड होके आया है, सब कुछ प्रॉपर फॉर्मेट में है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब मान लो ये हो गया, ठीक है, बोल्ड तो इससे हो गया पूरा ये डाटा, और ये बाकी टेबल का सब कुछ संभाल रहा है। अब हम क्या करेंगे अगला, इसमें मान लो अब इम्प्लॉय का डाटा भी तो भरना है। तो हम मान लो अब एक अगला मतलब सेकेंड रो, मान लो मैंने यहाँ से ले लिया तुम्हारा टी आर, सेकेंड रो ले लिया मैंने, ठीक है। इसको मैंने एंटर दबाया, और यहाँ पे मतलब सेकेंड, मतलब टी, सेकेंड, क्या हो रहा है, टी डी, ठीक है, टी डी हो गया। तो मान लो एक बार मैं टैब दबा दे रहा हूँ, एक ही बार टी डी का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो हम पहले क्या करेंगे, इम्प्लॉय नेम, मतलब ये बता रहा है सेकेंड रो में पहले, ये मतलब पहले कॉलम के, और उसमें दूसरे रो के पहले कॉलम में क्या होगा, नेम में क्या लिख दो, कुछ भी लिख दो तुम। मान लो मैंने लिख दिया रोहित, रोहित जी, ठीक है। फिर इसमें टीडी में क्या आ जाएगा, तुम्हारा इन टाइम, मतलब 9 9 बजे आए, वो कितने बजे आए, 9 बजे। तो 9 बजे आगे इन टाइम हो गया, देखो पावर चार्जिंग है, ठीक है। तो और तुम्हारा यहाँ पे आ रहा है कि ब्रेक, अब ब्रेक के लिए मैंने क्या लगा दिया, 2 2 बजे ब्रेक था, और इसको सही कर लेना मुझे, हाँ ठीक है, सही हो गया। फिर आउट टाइम मैंने ले लिया, आउट टाइम के लिए तुम कुछ भी ले लो, मान लो मैंने आउट टाइम के लिए लिया, कुछ भी ले लो यार, 6 6 ले लो, 8 ले लो, अपने हिसाब से जो मन करे वो ले लो। मतलब मैंने ले लिया यहाँ पे 8 बजे, ठीक है। तो ये सारा डाटा था एक बार, ठीक है, एक टैब का। अब हम क्या करेंगे, सेम डाटा दोबारा रिपीट करेंगे। मान लो मैंने एक दूसरा डाटा लिया, ठीक है, मैं टैब दबा दे रहा हूँ, एक सेकेंड, हाँ देखो, अब मेरे यार रोहित था, यहाँ पे मैं कर दूंगा रिया,
RIYA, ठीक है, रिया हो गया। उसका भी सब कुछ सेम डाल दिया मैंने, 9 बजे आई, 9 बजे गई, इतने बजे, ठीक है। फिर हम इसके बाद से क्या करते हैं, एक सेकंड, इसे, हाँ, क्लोजिंग टैग लगाना जरूरी है, तो तुमको पता है ना, कल मैंने सब कुछ बता दिया था। अब एक और टैग लगा लेते हैं रोहन का। तो अब इसमें तुम समझोगे, मान लो इसका इन टाइम था 9 बजे के बजाय हम इसको कर दे रहे हैं 10 बजे, सबका अलग अलग, ठीक है। इसको कर दे रहे हैं 11 बजे, किसी का आउट टाइम जो है 5 ही बजे चला जा रहा है। तो अब इससे क्या डिफरेंस आया है, अब देखो, तुम अगर समझोगे, देखो ये क्या हुआ, पूरा एकदम प्रॉपर टेबल फॉर्मेट में आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए था, ब्रेक में क्या करना है हमें, इन सबका ये जो रो, देखो ब्रेक का टाइम किसका है, सबका सेम है। तो इसको हम क्या करना है ना, एकदम प्रॉपर, जैसे मैंने तुमको बताया था वैसा होना चाहिए। मतलब जो ये स्पेस है, देखो सेकेंड कॉलम का जो स्पेस है ऐसा होना चाहिए। तुमको ये सारी चीज़ें ऐसे आनी चाहिए, ठीक है। ये पूरा ब्रेक जो है सबका एक ही बार में आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए मैं तुमको बताया रो स्पैम का यूज़ करेंगे। हम लोग एक बार क्या करेंगे, देखो इन इन सब में हम क्या करेंगे, जो रोहित वाला डाटा है ना, उसमें हम क्या करेंगे, देखो सबके जो टीडी वाला कॉलम है पहले रिमूव करो, ठीक है। मान लो इसका भी 2 बजे वाला रिमूव हो गया, इसका भी 2 बजे रिमूव हो गया, और इसका भी 2 बजे रिमूव हो गया। अब हम क्या करेंगे, रोहित वाले में ही डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं वहीं पे, ठीक है, जैसे टीडी, ठीक है, और क्लोज, सॉरी, क्लोज से पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, री री सॉरी, री कह रहा हूँ, रो स्पैम, ROW, रो स्पैम यूज हुआ। अब रो स्पैम कितने में होगा, कितने रो हैं हमारे में, 3 रो हैं, 3 दबाएंगे, सिंपल था, ठीक है। अब यहाँ पे जो डाटा है उसको लिख देंगे, सेम डाटा लिखना है, क्या लिखना है, 2 बजे। तो हम मान लो रो स्पैम क्या लिखना है, मान लो लिखना है 2 बजे, 200, ठीक है। अब क्या हुआ होगा तुम खुद गैस करो, देखो यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, ये देखो ब्रेक का टाइम क्या हुआ, सबका 2 बजे आ गया। अब देख रहे हो ये सबका लेफ्ट में आ रहा है। अब इसको सेंटर करने के लिए हमें फिर से अलाइनमेंट देना पड़ेगा सब में। मतलब मान लो अरे यार, मान लो ये TD था ना, TR था, सॉरी, तो हम लोग यहाँ पे अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, ठीक है, दे दिया। अब इससे क्या हुआ होगा, अब तुम खुद देख लो भाई, आउटपुट तुम्हारे सामने है। ये जो अलाइनमेंट है जो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। जो एक सेकेंड, ये जो अलाइनमेंट है यहाँ से, एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ देखो, यहाँ से एलिमेंट एलिमेंट देने पे वो जो था डाटा वो सेंटर पे आ जाता है, ठीक है। ये जो पूरा रो वाला डाटा था वो सेंटर पे आ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से हमारा देखो, यहाँ से मैंने तुमको सिखा दिया कि टेबल कैसे बनेगा, ठीक है। रो स्पैम का क्या यूज़ है, तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है, मैंने तुमको बहुत ईजी वे में ट्राई किया समझाने के लिए, तुम समझ भी गए होगे जहाँ तक। और जो सेंटर में क्यों नहीं आया है, तो वो सेंटर में डाटा शो हो रहा होगा, लेकिन अलाइन मतलब जो सेंटर का जो वो था, हिस्सा था, ये रो वाला जो हिस्सा था वो ऑलरेडी था सेंटर में। जैसे ब्रेक टाइम वाला जो हिस्सा है ना, मतलब ये वाला, देखो नेम इन टाइम ये टाइम, तो ये ऑलरेडी सेंटर में है, क्योंकि टेबल का डाटा था, ठीक है। हमें यहाँ पे लगाना था, जैसे मान लो मैं लगा देता अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, ठीक है, ये एक सेकंड हो गया। तो अब क्या हुआ होगा ना, वो ये देखो रोहित वाला जो डाटा है वो भी सेंटर में आ गया, वो ऑलरेडी सेंटर में था इसलिए नहीं हुआ, ठीक है। तो सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं ऊपर थोड़ा सा दिखने के चक्कर में कंफ्यूज हो गया हूँ। तो यहाँ से तुमने इंप्लॉय का टेबल बना लिया। अब हम आते हैं देखो, इंप्लॉय के पास से तुम्हारा आता है डिवाइड वाला पार्ट, ठीक है, HTML में डिवाइड वाला पार्ट। तो अब समझो डिवाइड वाला चीज़ है क्या, मैं क्यों बोल रहा था उसको पढ़ने, हम लोग डिवाइड वाला पोर्सन पढ़ेंगे। अब देखो HTML में डिवीजन टैग, मतलब देखो डिवीजन टैग, मतलब HTML में डिवीजन क्या है, डिवीजन टैग क्या है, ये बिना देखो CSS के इसको तुम रन नहीं कर पाओगे। अगर रन करोगे ना तो बहुत बकवास फॉर्मेट में आएगा। मतलब मान लो एक होम पेज हो, ठीक है, होम अबाउट, ये सारी चीज़ें जो अगर हमें डिवाइड स्ट्रक्चर के थ्रू बनाना चाहें तो कैसे बनेगा। अब मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो ये वाला जो एग्जांपल है, ठीक है, डिवाइड वाला जो लेआउट है उसका एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो हमें ये चीज़ बनाना था, तो तुम समझो डिवाइड वाला क्या करता है ना, जो डिवाइड डिव टैग है, ठीक है, DIV डिव टैग जो है वो क्या करता है, हर मतलब जो मतलब जैसे एक साइट ओपन की होगी, उस साइड में क्या होता होगा ना, कुछ बहुत बड़ा बड़ा सा इमेज आ जाता होगा, ठीक है। इमेज आने के बाद से यहाँ पे कुछ लिखा होता होगा, यहाँ पे कुछ लिखा होता होगा, मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे ही आ रहा है, मेन्यू अबाउट पेज होम। इसमें तुम खुद ऑब्जर्व करो कि कितने पोर्शन में डिवाइड है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं,
देखते हैं कितने पोर्शन में डिवाइड है। देखो पहला क्या है, ये पहला डिवीजन हो जाएगा ये मेन के लिए। पूरा जो मेन के लिए है क्या है, एक पहला डिवीजन क्या है मेन के लिए, ठीक है। इसमें जो मेन जो एक डिवीजन होना चाहिए पूरा मेन, मतलब पूरा पूरा हर एक पोर्शन, मतलब पूरा जो है मेन का पार्ट है, ठीक है। इसमें आ जाएगा डिवीज, पहले देखो मेन आया, फिर हम लेंगे रो के लिए डिवीजन डिव, फिर लेंगे हम रो के बाद से कॉलम के लिए डिव। ये कुछ चीजें हैं जो रो और कॉलम के लिए दोनों के लिए यूज होती हैं, ठीक है। अब मैं तुमको एक एग्जांपल करके समझाता हूँ, ये ऐसे तुमको समझ में पता नहीं आया होगा कि नहीं, ठीक है। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि कैसे बनता है। देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, बिना सी एस एस की यूज़ किए अगर इसको तुम बनाते हो ना तो इसका आउटपुट कुछ नहीं आएगा। मान लो सी एस एस का यूज़ करोगे तो तुम्हारा आउटपुट एकदम प्रॉपर ऐसे आना चाहिए, कलरिंग वगैरह साथ आता है, ठीक है। ये पूरा प्रॉपर फॉर्मेट, मतलब सी एस एस के बिना इसका यूज़ होना नहीं चाहिए। तो मैं फिर भी तुमको बता दे रहा हूँ कि ऐसे इस टैग का यूज़ किया है, क्योंकि जब सी एस एस पढ़ेंगे, रन विथ सी एस एस, देखो ये हर डिप को सी एस एस का स्टाइल करो, ये मतलब ये सारी चीज़ें बिना सी एस एस के पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एच टी एम एल का कोड, बेसिक कोड जो होगा डिवाइड वाला, वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। सिंपल सा हम अपना वही टैग ले लें पहले, पूरा एचटीएमएल का टैग ले लिया, ठीक है। फिर बॉडी वाले कंटेंट में हम क्या लिखेंगे, डिव, डिव टैग का यूज़ करोगे। फिर यहाँ पे वेलकम लिख दिया, मान लो वेलकम ले लिया, ठीक है। एक सेकंड रुक, मान लो मैंने वेलकम ले लिया, ठीक है, वेलकम वाला ले लिया। फिर उसके बाद से ये जो था मेन का पोर्शन होगा, मतलब ओवरऑल बता रहा है कि हाँ वेलकम। अब रो को भी तो लेंगे, उसमें रो भी होंगे, तो रो के लिए क्या लेंगे, डिव। सबके लिए डिव होगा, बस ये तुम्हें समझना है कि रो के लिए कॉलम कौन सा होगा और डिवाइड के लिए कॉलम कौन सा होगा, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया होम पेज, ठीक है, यहाँ मैंने ले लिया होम, ठीक है। और एक सेकंड सॉरी, पहले पहले रो तो बना लेने दो मुझे, मैंने रो बनाया ही नहीं। तो मान लो मैं इसे एक एक डिवीजन वाला टैग लिया, इसको ओपन किया और यहाँ से क्लोज किया, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, ये हमारा तो किसका पोर्शन है, ये हमारा कॉलम का पोर्शन है। तो कॉलम वाला किस में आएगा, रो के अंदर आएगा। ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ मैं ये कि ये किसके अंदर आएगा, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हम इसे पेस्ट करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा स्पेसिंग का सीन, ठीक है। फिर हो गया, होम के बाद से ऐसे ही अबाउट आ जाएगा। फिर अबाउट के बाद से तुम्हारा क्या आ जाएगा, कोर्स आ जाएगा। कोर्स के बाद क्या आ जाएगा, गैलरी आ जाएगा, ठीक है। मतलब हम बेसिक एक पूरा प्रॉपर पेज बना रहे थे, जो मैं तुमको ये वाला पेज, मान लो मैं ये वाला पेज जो था, ये वाला पेज होम अबाउट कोर्स गैलरी, ये पेज बनाना मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। इतना तुमने टैप किया, उसके बाद से जब इसे रन करोगे ना, जब इसे रन करोगे, एक सेकंड मैं तुमको रन करके दिखा रहा हूँ क्या होगा होगा। रन किया तो क्या है, देखो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, क्योंकि भाई देखो मैं बोल रहा हूँ जब तक तुम इसमें सी एस एस का यूज़ नहीं करोगे तब तक वो पूरा प्रॉपर स्टाइलिंग नहीं आएगा। पूरा तुम्हारा इस फॉर्मेट में नहीं आएगा, अलग अलग कलर ये सारी चीज़ें ये नहीं आएंगी। तो देखो डिवीजन टैग का इस्तेमाल तब करेंगे हम कि जब हमारे पास, मतलब क्या होता है डिवीजन, मतलब या ब्लॉक बोलते होते हैं। इसमें क्या होता है ना बेसिक सा, अलग अलग चीज़ों में डिवाइड हुआ रहेगा या ब्लॉक में बना रहेगा। तो ब्लॉक इन द सेंस मतलब एक पूरा ब्लॉक है, उसमें कितने डिवीजन है ये तुमको पता होना चाहिए, मतलब बेसिक समझना था तुमको, देख के पता चला कि हाँ कितने कितने इसमें ब्लॉक है। एक ब्लॉक ये हो गया, अब ये भी, ये एक तुम पूरा ब्लॉक नहीं बोल सकते हो, क्योंकि इसमें पोर्शन ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है। रो का ये छोटा छोटा कॉलम है, मतलब समझो रो और कॉलम में कैसे डिवाइड है तुम्हें ये पता होना चाहिए, ठीक है। डीबी में समझने के लिए हमें सबसे पहले सीएसएस का जो कॉन्सेप्ट है वो आना चाहिए। मैं बेसिक कोड तुमको लिखा के, मतलब वो लिखा के दिखा चुका हूँ कैसे हो रहा है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, उसमें सीएसएस का ही पोर्शन आ रहा है अब। तो बेसिक सारा सब कुछ मिक्स होकर चलेगा। अगर तुम अभी भी अगर इस वीडियो पे बने हुए हो तो थैंक यू, और ऐसे ही बने रहो। और तुम्हें फिक्स दे रहा हूँ कि 30 दिन के बाद तुम्हारा फुल स्टैक डेवलपमेंट हो जाएगा। देखो फुल स्टैक डेवलपमेंट जो है अलग अलग तरीके से इवॉल्व होता रहता है टाइम टू टाइम। पहले हम लोग एच टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट इन सब चीज़ों का यूज़ करते थे फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, बाद में उसमें रिएक्ट भी ऐड हो गया। तो अब रिएक्ट क्या करता है, उस यूआई को जो ना बहुत फास्ट कर देता है, लेकिन क्रिएट उससे सब कुछ होगा। फ्रंट एंड का सब कुछ डेवलप कर सकते रिएक्ट से, लेकिन तुम उस पर डायरेक्ट मूव नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए हमें पूरा एच टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट सब कुछ सीखना पड़ता है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।